मैंने प्रण लिया है, अपने आप से प्रतिज्ञा किया है कि मेरी आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगी और जब तक सांसें चलेगी तब तक मेरी आवाज गूंजती रहेगी। वैसे मेरी तबीयत बहुत खराब है, अभी भी दवाई लेके रखी हूँ, तो दवाई लेने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई मधुमक्खी के चट्टे में मैं घुस गई और मधुमक्खी ने मुझे काट दिया है। ना नाक से मुझे कुछ खुशबू या बदबू कुछ भी सूंघने को नहीं आ रहा है, कान ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, आंखें ठीक से दिख नहीं रही है। तो इतनी सारी परेशानियां हैं, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है और शरीर में दर्द है, सिर में दर्द है, उल्टियां पे उल्टी हो रही है। इसके चलते मैंने कुछ दवाइयां ली, तो दवाइयों का असर ये हो रहा है कि मुझे कुछ भी चीज नॉर्मल सी दिख नहीं रही है और मैं चीखती रहूंगी, चिल्लाती रहूंगी जब तक हमारे साथ कोई न्याय नहीं होता। इतनी जल्दी मेरी छुट्टी नहीं होगी। ऊपर वाले से भी मैं दुआ करती हूँ कि मुझे और कुछ दिन मुझे मोहलत दिया जाए, वक्त दिया जाए, ताकि मैं अपने लोगों के लिए खास करके अरुणाचल प्रदेश से जितनी भी माताएं हैं, जो माताएं घर चलाती है, जो माताएं बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, जो माताएं अपने पति के लिए खाना बनाती है, अपने पति का कपड़ा धोती है, घर परिवार संभालती है, जिससे एक समाज की शुरुआत होती है उन स्त्रियों से। भारत देश में माताओं की बड़ी ऊंची दर्जा है, चाहे वो कोई भी देवी माँ हो, देवी सरस्वती हो, देवी लक्ष्मी हो, चाहे वो दुर्गा माता हो, माँ काली हो, कोई भी हो। हमारे देश में, हमारे महान भारत देश में देवियों की बड़ी ऊंची स्तर में पूजा होती है, चाहे वो माँ कामाख्या ही क्यों ना हो। हम हर देवी को पूजते हैं, उससे पहले दिन की शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत में वैसे मेरी तबीयत बहुत खराब है, अभी भी दवाई लेके रखी हूँ, तो दवाई लेने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई मधुमक्खी के चट्टे में मैं घुस गई और मधुमक्खी ने मुझे काट दिया है। ना नाक से मुझे कुछ खुशबू या बदबू कुछ भी सूंघने को नहीं आ रहा है, कान ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, आंखें ठीक से दिख नहीं रही है। तो इतनी सारी परेशानियां हैं, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है और शरीर में दर्द है, सिर में दर्द है, उल्टियां पे उल्टी हो रही है। उसके बाद पेट का भी हाजमा खराब है। इतनी सारी परेशानियां हैं शरीर में कि गिनाना बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके चलते मैंने कुछ दवाइयां ली, तो दवाइयों का असर ये हो रहा है कि मुझे कुछ भी चीज नॉर्मल सी दिख नहीं रही है। और फिर भी जो हो, जितना हो सके, मैंने प्रण लिया है, अपने आप से प्रतिज्ञा किया है कि मेरी आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगी और जब तक सांसें चलेगी तब तक मेरी आवाज गूंजती रहेगी। जब तक मेरे गले में आवाज होगी, मैं इसको और ज्यादा और जोरों शोरों के साथ मैं चीखती रहूंगी, चिल्लाती रहूंगी जब तक हमारे साथ कोई न्याय नहीं होता। और जिन मांगों को लेकर के हम, जिन मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर प्रस्थान किए हैं, अपने राज्य से हमारी भारत देश की राजधानी, दिलवालों का शहर दिल्ली में हम आ पहुंचे हैं, तो यहाँ इतनी जल्दी मेरी छुट्टी नहीं होगी। ऊपर वाले से भी मैं दुआ करती हूँ कि मुझे और कुछ दिन मुझे मोहलत दिया जाए, वक्त दिया जाए, ताकि मैं अपने लोगों के लिए, अपने लिए, अगर मैं अपने लोगों के लिए भी कहूंगी तो गलत होगा, अपने लिए, क्योंकि मैं इस देश की निवासी हूँ और मुझे पूरा हक है। मैं एक इंडियन होने के नाते, हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में मेरा अपना क्या राइट है और मेरा क्या हक है, उस पे मुझे बात करने का मेरा पूरा हक है। तो मैं अपने हक के चलते मैं यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद कर रही हूँ और मैं चाहूंगी कि इसको तब तक बुलंद करूं जब तक हमारी मांगों पर कोई अमल ना किया जाए।